हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह के 11:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ घर मायके। तो जी भाई आएगा लेने, तो बस तैयार श्यार हो गई हूँ मैं। और सिद्धार्थ भी हमारा तैयार हो गया, लेकिन वो अभी दूध पी के हटा है और रोने की तैयारी है पूरी। हाँ, बेचैन इतना, बस हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो इसको, तो तब ठीक है। तो मैं घर जा रही हूँ आज मायके, और देखती हूँ 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ, और सिमी भी मेरे साथ जाएगी। तो पैकिंग वगैरह मैंने कर ली है बैग वगैरह की, और कपड़े काफ़ी वगैरह हो जाते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि पहले अलग चीज़ थी, अपने 2-2 कपड़े लिए, 2-2 जोड़े लिए और चल दिए। लेकिन अब सिद्धार्थ के साथ ये है कि उसके बहुत सारे कपड़े, दवाइयाँ, साबुन, ये वो सब जोड़ते जोड़ते फिर 2-3 बैग हो जाते हैं। एक बड़ा बैग हो गया, एक छोटे छोटे हो गए 2, और पीछे मैंने उसका भी टावल रखा हुआ है, जब आएगा भाई तो उसको ले जाएंगे। तो जी बस जी चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मेरी लाडली। तो जी बस यहाँ पे सिद्धार्थ रोने की अपनी पूरी उस पर लगा हुआ था, क्योंकि बीच बीच में काम होता रहता है, बीच बीच में वो रोता रहता है। रोता मतलब हर टाइम बच्चे रोते ही रहते हैं, छोटे बच्चे कम खेलते हैं। तो बस यहाँ छोटे मोटे कंबल थे तो जो उस पर डाले हुए थे मैंने सिद्धार्थ पे, वो भी अंदर तह लगा के रख जाऊँगी। छोटी मोटी चीज़ें जो इधर उधर पड़ी हैं वो सारी समेट जाऊँगी, ताकि खलारा ना पड़े। तो बस यहाँ पे उसको बीच बीच में खिला रही थी, और बस उसके मामू आ गए थे और अब जाएंगे हम घर। तो मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी, और यहाँ पे हम रास्ते में रुके थे मिठाई लेने के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ को पहली बार लेके जा रही तो मिठाई तो बनती है। और यहाँ पे घर पहुँचने के बाद यहाँ पे जनता पार्टी आ गई थी, मतलब मेरे भांजा भतीजे जितने भी भांजियाँ सब सिद्धार्थ को मिलने आ गए थे, क्योंकि 2-3 दिन की 3-4 दिन की छुट्टियाँ बच्चों को पड़ी हुई थी, तो सारे घर आए हुए थे दीदी उन। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी खूब इंजॉय कर रही है, और सिद्धार्थ को देख के बहुत ज़्यादा खुश है। और जैसे अभी इन्होंने मंडली लगा रखी है, डेली जितने दिन भी सिद्धार्थ घर रहा उतने दिन ये बच्चे सारे उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। और यहाँ पे ये कुछ कुछ बोल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे इनकी आवाज़ काटनी पड़ी। तो बस यहाँ पे भाभी लेके बैठी थी, और यहाँ पे मेरा बड़ा भाई जो बीमार रहता है, जो उठ नहीं पाता, तो उसको हम सिद्धार्थ को मिलवा रहे थे। और देखिए उसने कितने अच्छे तरीके से अपने भांजे को प्यार किया। कोई कह नहीं सकता, मतलब उसको याद नहीं है कि मैं कौन हूँ कौन है, और बच्चों को वो बहुत प्यार करता है। तो बस यहाँ पे ये जिस दिन का व्लॉग है, ये दशहरे का दिन है हमारे यहाँ पे। दशहरे वाले दिन सुबह ऐसे 10 उपले बनाते हैं गोबर के, और उसके ऊपर ये जो होते हैं वो लगाते हैं और पूजा करते हैं, मतलब सुबह सुबह। और जो दाल चावल मीठा बना के यहाँ पे, और आग के ऊपर घी वगैरह लगा डाल के धूप वगैरह दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरी भाभी कर रही थी, और मेरा भतीजा, जो मेरा एक ही भतीजा है, 2 भतीजी हैं, तो मेरा भतीजा माथा टेक रहा था। तो यहाँ पे बस वही चीज़ें चल रही थी, वही रस्में। बहुत लोगों के ये चीज़ें करते हैं, बहुत लोगों के नहीं दशहरे वाले दिन करते। हमारे सुबह सुबह मेरे मायके में ये सब चीज़ें करते हैं दशहरे वाले दिन। और जो ये जौ होते हैं ना, ये हमारे बहने भाइयों के कान के पीछे टांगते हैं। तो मेरा भतीजा यहाँ पे भाग रहा था, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं, और कुछ इसको चिढ़ा रही थी लड़कियाँ सारी, तो ये जौ अपने जो है कान पे नहीं लगवा रहा था, तो अब इसने लगवा लिए हैं भाग भूग के। और यहाँ हमारे सिद्धार्थ बाबू शाम के टाइम, मतलब रात के टाइम, यहाँ पे गुब्बारे देख रहे हैं जो बच्चों ने इसके स्वागत के लिए लगाए थे। और देखिए कितने अच्छे तरीके से देख रहा है। कभी कभी मूड होता है तो वो खेलता है, और कभी मूड नहीं होता तो वो खेलता भी नहीं है। तो यहाँ गुब्बारे देख के वो अपना कर रहा था। और मेरी भतीजी यहीं पे बैठी थी, उसको पूरा दिन लेके बैठी रहती है, छोटे वाली भतीजी, क्योंकि बच्चों को शौक़ होता है छोटे बच्चों को खिलाने का। और हमारे घर में सबसे छोटा सिद्धार्थ ही है, तो जिसकी वजह से सारे बच्चों का प्यार, उसको सबका प्यार मिल रहा था। और उसकी नानी पीछे बैठी थी, लहसुन वगैरह छील रहे थे। तो यहाँ पे मैं अगले दिन सुबह धूप में बैठी थी, और गांव में खुले डुले घर में धूप में बैठना अच्छा लगता है। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको धूप दिखाना बहुत अच्छा होता है। तो मेरे मायके में खुला डुला घर है, तो मैं यहाँ पे सिद्धार्थ को थोड़ा सा कपड़े अलग करके, उसके थोड़ा नीचे के कपड़े उतार के यहाँ पे उसको मंजे पे बैठी थी धूप में लेके। और बहुत अच्छी अच्छी धूप आ रखी थी। और मम्मी और भाभी गए थे घास लेने। और आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा, जो मम्मी ने, मतलब सिद्धार्थ की नानी ने उसके लिए रखी थी। और यहाँ पे पतिदेव पूजा की तैयारी कर रहे हैं, पंडित जी आ गए थे।
तो ये पूजा सिद्धार्थ के लिए हो रही है, जो सत्यनारायण की पूजा होती है तो उसके लिए ही करवा रहे थे, क्योंकि ये मम्मी ने सूखी हुई थी जब सिद्धार्थ हॉस्पिटल में था, तब उन्होंने सूखी थी उसके लिए। सर्वेद्वा ॐ अग्निरदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता शरदऋतु आश्विन मासे शुक्लपक्षं तीर्थं पूर्णिमां तीर्थं शनिवारवासि नक्षत्र यथा युक्तकर्ण ततः। तो यहाँ पे सत्यनारायण की कथा संपन्न हो चुकी थी और आरती होने वाली थी अभी। बस उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम कंजके पूजेंगे, और कंजके जो मेरी भतीजी हैं, भांजी हैं, उन्हीं को पैर धो देंगे। और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई। और यहाँ पे पतिदेव पैर धो रहे थे और यहाँ पे मेरी भतीजी पैर धुलवा के गई थी। और यहाँ पे मेरी चाचा की बेटी है, पतिदेव उसको छेड़ रहे थे, कुछ कह रहे थे, तो जीजा साली का मतलब कह लीजिए नोक झोंक चल रही थी। और यहाँ पे मम्मी सिद्धार्थ को लेके बैठी थी और चाय वगैरह पानी वगैरह पंडित जी को दे के दूध वगैरह, तो पंडित जी चले गए थे और यहाँ बच्चों के पैर धो रहे थे, सिम्मी भी धुलवा रही थी। तो बस मम्मी उसको खिला रही थी अपने दोते को। और यहाँ पे पति देव यहाँ पे जो भी कंजकों को मतलब करते हैं ना, धागा बांधते हैं और उसके बाद फिर खाना वाना देते हैं, तो यहाँ पे कर रहे थे। और ये हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। और जो मम्मी की मान्यता थी, जो करी थी मतलब उन्होंने, तो ये भी पूरी होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ सूखते हैं जब तक उसकी सूखना पूरी नहीं होती तो मन में रह जाता है। तो मम्मी को भी यही था कि जब हम यहाँ पे आए हुए हैं तो ये चीज़ें कर लें। तो बस ये नेक्स्ट डे फिर धूप में सिद्धार्थ बैठा था, क्योंकि उसकी मालिश वगैरह उसकी मामी ने कर दी थी, नहला दिया था उसको। और यहाँ भतीजियों ने भी सिर वगैरह धो लिए थे मेरी ने। और मम्मी यहाँ पे अपने मतलब उसकी नानी सिद्धार्थ की अपने दोते को खिला रही थी और बातें कर रही थी उसके साथ और टाइम स्पेंड कर रही थी। तो जी मैं आ गई थी कल घर से और मायके से मतलब, तो बस ब्लॉग को मैंने सोचा चलो एडिट कर देती हूँ और आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और सिद्धार्थ सो रहा है, क्योंकि पूरी रात ऐसे ही तंग करता रहा, वो सोता नहीं था। हाँ, तो इसलिए अब सो रहा है वो और उठने वाला है। और मैं भी सुबह सिमी का नाश्ता वगैरह बना के और उसको भेज के, क्योंकि सिमी के चल रहे हैं पेपर और जिसकी वजह से उसको डेली स्कूल जाना पड़ता है। और उसका नाश्ता पानी बनाने के बाद घर का काम थोड़ा बहुत निपटाने के बाद फिर मैं 8 बजे लेट गई थी और 9 सवा 9 बजे उठी हूँ, क्योंकि रात को पूरी रात बैठे बैठे ना कमर में दर्द होने लग जाती है। पूरी रात लेके उसको बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने सुबह के टाइम पतिदेव को दिया, उसको थोड़ा उन्होंने खिलाया। लेकिन वही है ना कि बच्चे माँ के पास ज़्यादा रहते हैं, रात को चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी के पास जाते नहीं। नानी के घर गया था तो उसकी नानी उसको रात को 3-4 घंटे के लिए रख लेती थी, क्योंकि औरतों को कहते हैं ना कि संभालने का एक कह लीजिए तजुर्बा होता है। तो बस वही उसके साथ है। तो अपने पापा के साथ और सिमी के साथ वो कम रहता है रात के टाइम, जिसकी वजह से वो मेरे पास ही चिपका रहता है पूरी रात। और बार बार उसको फीड कराना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर पूरी रात बैठ के निकल जाती है। और कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगी, डिलीवरी के बाद इतनी ज़्यादा पेन रहने लगी है, जैसे सी सेक्शन के बाद होती है ना लोगों को, वैसे मुझे नॉर्मल डिलीवरी में हो रही है अब आज ये बहुत दिनों से, क्योंकि पूरी रात बैठे बैठे रहना है। तो बस जी इसी तरह से ज़िंदगी आजकल चल रही है। और सोचा चलो व्लॉग का ये एंड भी कर देती हूँ और साथ में इसको एडिट करके आप लोगों तक पहुँचा भी देती हूँ, क्योंकि आजकल व्लॉग बन तो जाते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन उसको एडिट करके आप तक पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस जी वीडियो को यही कहूँगी कि अगर व्लॉग अच्छे लगते होंगे तो व्लॉग को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सिद्धार्थ को और मेरी सिम्मी को ब्लेसिंग दीजिए कि वो खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। बस यही एक माँ चाहती है कि उसके बच्चे अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और सबके बच्चे स्वस्थ रहें, बस यही कहूँगी। और अब त्योहार भी आ रहे हैं, करवा चौथ आ रही है, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी श्यारी करनी है, तो जिसकी वजह से बस आजकल काम रूटीन नहीं बन पाता। और सिद्धार्थ के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ार वगैरह तो नहीं जाना होगा, देखती हूँ सिमी से या किसी से मेहंदी वगैरह मंगवा लेती हूँ। थोड़ा बहुत शगुन का सामान है जो मंगवाती हूँ और फिर उसके बाद अपना जो करवा चौथ है वो सेलिब्रेशन करूँगी। बाकी कपड़ों की शॉपिंग वगैरह मैंने नहीं की, क्योंकि आपको पता ही है कि अब डिलीवरी के बाद बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं मायके की तरफ से भी। और एक दिन वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के साथ साझा करूंगी कि मुझे कौन कौन से सूट मिले, कैसे मिले। कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कई बार सोचती हूँ कि ये व्लॉग बनाऊँ, वीडियो करूँ, लेकिन ये मुझे करने ही नहीं देता, रोता है। फिर जब ये सो जाता है तो घर का काम होता है, तो जिसकी वजह से व्लॉग वगैरह ऐसे ही रह जाते हैं बनने
और बातचीत ऐसे ही रह जाती है। तो बस जी, बनाऊंगी किसी दिन, टाइम लगा तो व्लॉग ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या मिला है सिद्धार्थ को। थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से किसी दिन वीडियो बना के फिर दिखाऊंगी कि क्या क्या मिला है मुझे और सिद्धार्थ को और सिमी को। तो जी चलिए, इसलिए बस व्लॉग थोड़ा सा ही बनाया और एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाना है फटाफट से। और फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब सारा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो बाय बाय।